चलो, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लेंगे हिंदी साहित्य, जिसमें से हमने टॉपिक उठाया है संधि। बट फ्रेंड्स, आप लोगों को जो हैं खास करके वर्ग 2 और वर्ग 3 वाले जो हैं, खास करके उनके लिए फ्रेंड्स, क्योंकि अभी वर्ग 2 की एग्ज़ाम जो हैं अगस्त में होने वाली हैं, और वर्ग 3 की एग्ज़ाम जो है फ्रेंड्स सितंबर में होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, खास करके ये जो हैं 2 एग्ज़ामों की जो तैयारी कर रहे हैं, खास करके वो कान खोल के सुन लें कि उनको जो है ये क्लास मिस नहीं करना है। क्योंकि अगर उन्होंने ये क्लास मिस कर दिए तो समझो उनके 2 से 3 नंबर जो हैं माइनस हो जाएंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको जो है ये क्लास को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि संधि से रिलेटेड क्या होता है फ्रेंड्स, आपको जो है एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए जो है शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहना है। और फ्रेंड्स, एक बात और कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। उनसे कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और उनसे भी यही कहिएगा कि वो भी जो है अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि फ्रेंड्स आप लोग जो हैं, और एक बात फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। अगर आप लोग कमेंट करोगे, अगर जो हमारी एकेडमी से जो कमियां हो रही हैं, तो अगर आप बुरा भी कमेंट करोगे ना, तो हम उसके जो है जो कमियां हो रही है, जो मतलब प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको मतलब जो है हमारी एकेडमी की ओर से जो है सुधारा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप अच्छे से जो है आप लोगों को समझ में आता है और आप कमेंट करते हो, तो हमारी एकेडमी के जो क्या होता है फ्रेंड्स, उत्साह बढ़ती है। क्या होती है? उत्साह बढ़ता है। ठीक है। अब जैसे कि हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। संधि से जो है आपको 2 से 3 नंबर के जो हैं क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जैसे अभी हम आपको बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है, संधि किसे कहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अभी जो हम स्टार्ट करते हैं, तो जैसे संधि जो होती है तो वो क्या है, तो संधि की डेफिनेशन क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे 2 वर्णों या अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे 2 वर्ण हो गए या 2 अक्षर हो गए, तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। चलो मान लीजिएगा कि किसी का जो है आगे और देखिएगा, जैसे 2 वर्ण, जब 2 वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उन्हें परिवर्तन होते, मतलब जैसे मान लो कि जैसे जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि आ धन स, तो ये आस हो गया। क्या हो गया? आस। फिर जैसे हमने एक और लिया पा धन स, क्या लिया हमने? पा धन स। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? आस, और ये इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? पास। क्या हो जाएगा? आस पास। तो इस तरह से जो है इनका क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है, मतलब कि बदलाव होता है। जैसे मान लीजिएगा आप लोग जो है काफ़ी समय के बाद मिल रहे हो, ठीक है ना। तो जब आप लोग काफ़ी समय के, मतलब आप लोग जो है आपस में, आपको स्वयं को एक अक्षर ले लो और एक किसी दूसरे को ले लो, ठीक है। अगर आपके फ्रेंड्स को ले लो, अगर आप 2 फ्रेंड्स आपस में मिलोगे तो काफ़ी समय बाद, ये मान लो आप जो है मंथली 2 मंथ में जो है आपस में मिल रहे हो, तो आपके अंदर जो है ना इतना मतलब परिवर्तन हो जाएगा, इतना परिवर्तन आ जाएगा कि उसका जो है आपको खुद को जो है पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर कितना परिवर्तन हो गया है। ठीक है। तो वैसे ही जो है इसका कहने का मतलब ये है कि जो 2 वर्ण या अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जब 2 वर्ण आसपास, मतलब क्या पास पास आते हैं या मिलते हैं, तो उससे जो है परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन वाला मेल ही क्या कहलाता है? संधि। मतलब आप और आपके दोस्त, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिएगा, आप और आपका दोस्त, ठीक है। क्योंकि आप दोनों जब आपस में काफ़ी समय बाद मिलोगे तो आप दोनों में जो परिवर्तन होगा वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप लोगों को स्वयं को नहीं पता चलेगा। ठीक है। आगे देखिएगा। अब हम बात करते हैं संधि के भेद या संधि के प्रकार।
आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि संधि के कितने भेद होते हैं या संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, संधि के जो भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? तो संधि के भेद जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? या तो फिर 3 भेद होते हैं, प्रकार या भेद। ठीक है, और वो 3 भेद कौन कौन से हैं उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हम बात करते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या हो गया हमारा? स्वर संधि। अब स्वर संधि की जब बात करते हैं तो स्वर संधि में कौन से अक्षर होते हैं? तो स्वर संधि में फ्रेंड्स हमारे पास होते हैं, कौन से होते हैं? तो थोड़ा ध्यान से उसको भी देखिएगा ताकि एग्जाम में कहीं से भी आपको एग्जाम जो है एग्जामिनर उठा के दे सकता है। ठीक है, तो ये जो है देखो, अब स्वर संधि की बात की जाए तो स्वर संधि में जो होते हैं तो स्वर कितने होते हैं? जैसे हिंदी वर्णमाला में जो होते हैं स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि कुल जो वर्णमाला होती है, कुल कितनी वर्णमाला होती है? कुल कितने होते हैं? तो कुल हमारे होते हैं 52। कितने होते हैं? 52। अब इसमें जो हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। वो स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? तो जैसे हम स्वर की बात करते हैं, इसकी स्वर की, तो स्वर जब हम बात करते हैं तो ये 11 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक अगर आपको एग्जाम में पूछ ले, अ से लगा के अह तक ये जो होते हैं ये हमारे स्वर होते हैं। और क से लगा के ज्ञ तक जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजन। आपको इस तरह से जो है एग्जामिनर पूछता है कि स्वर जो होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं या स्वर के कितने प्रकार होते हैं। स्वर की मात्राएं होती है, स्वर के वर्ण होते हैं। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे स्वर संधि की जब हम बात करते हैं तो स्वर संधि मतलब कि जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहता है। जैसे विद्या, अब विद्या में जो है, विद्या में अगर आलय जोड़ेंगे तो विद्यालय हो जाएगा। क्या परिवर्तन हो? विद्यालय बन गया। ठीक है, तो उसी तरह जैसे हम महेश, महधन, इस महेश, इस तरह से। ठीक है, अब इसकी बात की जाए, स्वर संधि के भेद की बात की जाए तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि स्वर संधि के भेद होते हैं। स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? तो जिससे हम बात करते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है संधियों का जो होता है, मतलब संधि का जो होते हैं हमारे गुण होते हैं। तो वैसे हमारे पास 3 संधि होती है, तो उन तीनों के जो होते हैं अलग अलग प्रकार होते हैं। जिस तरह आपने इंग्लिश में जो ग्रामर पढ़ी होगी तो उसमें जैसे पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट होता है, उन तीनों के जो होते हैं अलग अलग प्रकार होते हैं। तो कुल मिला के जो सेंटेंस होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो उसी तरह हिंदी में भी होता है, सभी के जो होते हैं मतलब लेवल के से होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो क्लास थी आप लोगों के लिए, और फ्रेंड्स आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और फ्रेंड्स आई होप आप लोग जो हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड जय हिंद फ्रेंड्स।